देर आए दुरुस्त आए टाई लगा के। हमने आपको बताया था ना कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड कौंसल एम्प्लॉयज़ के खिलाफ भरपूर तैयारियों के साथ उतरा हुआ है, और ख़ासकर डायरेक्टर 3 जो कि बल्दियाती कवानीन जो 121 का 4 ख़त्म होने के बावजूद और एक कवानीन के मुताबिक यानी 90 सेक्शन और 92 सेक्शन का भी हवाला हमने दिया था कि उसमें कौंसल के मुलाजमीन के लिए बाकायदा गवर्नमेंट इंक्वायरी अफसर तैनात करेगी। लेकिन डायरेक्टर 3 हो या लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, वो कौंसल एम्प्लॉयज़ के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। ताहम कोई बात नहीं, आज सेक्रेटरी बल्दियात उन्होंने इसका नोटिस लेते हुए 1 दिसंबर 2022 को एक ऑर्डर निकाल दिया, जिसके तहत उन्होंने तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जो ऑफिसर हो या ऑफिशियल यानी कि अफसर से लेकर चपरासी तक, उसके कोई भी ऑर्डर इशू करना जो कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड कर रहा होता है उसको रोक दिया है कि बगैर उनकी अप्रूवल से यानी सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह की इजाज़त के बगैर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकालेंगे। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा मोस्ट अर्जेंट करके लेटर आगे बढ़ा दिया है। ये यकीनन एक अच्छी पेशरफ्त है, इसलिए कि हमने आपको बताया था कि 29 नवंबर 2022 को एक ऑर्डर नंबर 313 निकाला गया था, जिसमें उन्होंने तमाम रीजनल डायरेक्टर को मुखातिब करते हुए वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोफाइल के लिए कहा था। हमने कहा था कि अमजद पठान डायरेक्टर 3 के एक ये लेटर और एक दूसरा लेटर जो कि इन्होंने पहले निकाला था सिंध बैंक के प्रेसिडेंट और बैंक मैनेजर, जो कि उनके लिए मुस्तकबिल में खतरा बन सकता है और फिर मजीद लोगों के लिए भी। लेकिन उस ऑर्डर को हमने कहा था कि ये मुस्तकबिल में खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमने 29 नवंबर को आपको इंकिशाफ किया था कि अमजद अली पठान ने बाकायदा इसकी कॉपी प्रेसिडेंट सिंध बैंक को भेजी थी और पीएस सेक्रेटरी डायरेक्टर 1, 2, 3 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और ऑफिस रिकॉर्ड। और जब कौंसल एम्प्लॉयज के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो तो सेक्रेटरी बल्दियात किधर हैं? हमने ये सवाल पूछा था, उनको कॉपी क्यों नहीं दी, SO5 को क्यों नहीं दी? और ये सवाल हम गुज़िश्ता 2 सालों से पूछ रहे हैं। लेकिन आज सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह ने यकीनी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग को फिलहाल रोक दिया है, और हमें उम्मीद है कि वो जो हुई हैं उनको मनसूख भी कर देंगे और किसी को हिरासा नहीं होने देंगे, खासकर कौंसल मुलाजमीन को। इसलिए कि 128 से 131 और 32 खासकर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में वाज़े तौर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के फंक्शन मौजूद है, जिसमें कौंसल वालों के लिए अलग से तमाम शेड्यूल मौजूद है, जिसमें हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो नुमाइंदा यानी कि इंक्वायरी अफसर तैनात करेगा। डायरेक्टर 3 की पोस्ट है नहीं है, नोटिफाई है नहीं है, ये हमारा सवाल अभी बाकी है। लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह ने यकीनी तौर पर कौंसल के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है, और इससे यकीनी तौर पर अब उनमें पाई बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। सूची सर्विस वालों के लिए सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और 123 करते रहें, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से उनके प्रमोशन हो रहे हैं और DPCयाँ हो रही हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट खामोश है और ख़जाने पे बोझ बढ़ता जा रहा है, वो कौंसल मुलाजमीन को तोहफा क्यों नहीं मिलता, ये हमारा सवाल है। इसलिए कि माजी में भी 1 से 4, 5 से 9 और 14 तक के लिए मुख्तलिफ वज़रा की टीमें तैयार की गई थी भर्तियों के लिए, लेकिन ना तो भर्तियां हुई ना प्रमोशन हुए। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड यकीनी तौर पर अब थोड़ा सा हल्का होगा और सूजी सर्विस वालों के खिलाफ जो मर्जी करे, लेकिन इंक्वायरी उनकी भी कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, लेकिन कौंसल वालों के लिए गवर्नमेंट करेगी, जिसके लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन और वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम मौजूद है। वो अलग चीज़ बात है कि 2013 से लोकल गवर्नमेंट कमीशन फाल नहीं है, उसके मेंबरान पूरे नहीं है। CMIT यानी कि वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम बल्दिया कोरंगी में 3 हमले कर चुकी है, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं, हरकत में आ सकती है, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन एक कौंसल वालों के लिए ताज़ा हवा आ गई और सेक्रेटरी बल्दियात ने अपने फर्स्ट फ्लोर और उसके साथ साथ SO5 की इज्जत व एहतराम को बरकरार रख लिया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।